ये कैपेसिटर है, यह करंट की पूर्ति करता है हर जगह पे, हर एक मदरबोर्ड में। इसके अंदर दो मेटल की प्लेट होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और बीच में इंसुलेटेड होता है। तो यह करंट की पूर्ति करता है। ये 1 सेकंड में ही फुल चार्ज हो जाता है। इसकी कैपेसिटी नापते हैं हम फेरेट में, निकोफेरेट, पिकोफेरेट और माइक्रोफेरेट। इस तरह से हम इसकी कैपेसिटी को नापते हैं फेरेट में। सपोज कीजिए 20,000 mAh की मुझे एक बैटरी बनानी है, तो मैं बाई करूं या बनाऊं, दोनों में से मुझे कौन बेस्ट और सस्ता और बेस्ट रहेगा, और उसमें BMS भी ऐड रहेगा। तो मेरे चॉइस में है एक पावर बैंक हमें बाय करना चाहिए। 20,000 mAh की पावर बैंक वो बेस्ट रहेगा, बनाने से बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम अगर बनाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा उसका होने वाला है। और एक पावर बैंक बाय करेंगे जैसे कि बोटा कंपनी का पावर बैंक, तो ये बेस्ट रहेगा। उसका सर्किट्स पोर्टेबल एंड सिक्योर रहता है, और आपको यूज़ भी करना हो तो आप यूज़ भी कर सकते हो 20,000 mAh की बैटरी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एरोप्लेन अंतरिक्ष में क्यों नहीं ट्रेवल करता है, और रॉकेट क्यों अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है, वो दोनों तरफ ट्रेवल करता है, और रॉकेट एरोप्लेन दोनों तरफ क्यों नहीं ट्रेवल करता है? एरोप्लेन के अंदर होता है जेट इंजन, जो इंजन एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है, और जेट इंजन काम करता है हवा से और ऑक्सीजन से, ये और फ्यूल से, तीन चीज़ों से अपना जेट इंजन काम करता है। जेट इंजन हवा को कंप्रेस करके पीछे फेंकता है और थ्रस्ट लेता है, यानी एरोप्लेन को आगे की ओर ढकेलता है। तो अंतरिक्ष में अगर एरोप्लेन जाएगा तो उसे हवा तो नहीं मिलने वाली और ना कि ऑक्सीजन मिलने वाली है, जिससे एरोप्लेन उड़ने वाला है। अगर ऑक्सीजन दे भी दी जाए एरोप्लेन में, तो वह हवा को कहाँ से लाएगा? तो मेन इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस कारण के लिए अपना एरोप्लेन अंतरिक्ष में नहीं ट्रेवल करता है। धन्यवाद। और चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। एक रॉकेट कैसे हवा में ट्रेवल करता है, यानी कैसे काम करता है अंतरिक्ष में भी? तो देखिए, एक रॉकेट करता है न्यूटन के थर्ड लॉ मोशन पे काम करता है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एक आप रॉकेट है, ये रॉकेट आग से थ्रस्ट मिलता है उसे, वो आग को फेंकता है फुल तेजी से और थ्रस्ट लेता है, तो एक्शन का रिएक्शन हो गया। और जैसे कि फ्यूल है, वो फ्यूल क्रायोजेनिक इंजन में जाता है, मतलब क्रायोजेनिक इंजन में रॉकेट का इंजन क्रायोजेनिक इंजन, वो इंजन क्रायोजेनिक रहता है, और उसके अंदर जो टरबाइन होता है, वो टरबाइन इतनी तेजी से फ्यूल को आगे की फ्लो करता है, जिससे कि इग्नाइटर उसे इतना तेज इग्नाइट करके स्पार्क करके जला देती है, जिससे कि इतनी तेजी से रिएक्शन का एक्शन होता है, जिससे रॉकेट एकदम तेजी से फ्लो होने लगता है। ये बेसिक नॉलेज रॉकेट का, यानी थ्रस्ट मिलता है रॉकेट को नीचे के नोजल से, जिससे रॉकेट उड़ता है। बट अंतरिक्ष में उसे ऑक्सीजन लगता है, तो वो साथ में ऑक्सीजन भी लेके जाता है। और रॉकेट की दोनों तरफ होता है सॉलिड बूस्टर, जिससे एक और तेजी का बल उसे मिलता है रॉकेट को, यानी बूस्ट करने का काम करता है एक रॉकेट को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलता है। ये डीसी मोटर, ये कैसे काम करती है? इसके अंदर जो होती है कॉपर की कोयल होती है, इस पर जब इलेक्ट्रिसिटी देती है तो ये मैग्नेट बन जाता है। आपको पता ही होगा, जब साउथ और साउथ पास में आते तो ये दोनों भागने लगते हैं, और नॉर्थ पास में आते तो ये भी भागने लगते हैं। वैसा ही कुछ इसका प्रक्रिया काम करने की है। देखिए, मेन जो मोटर होता है, मोटर के अंदर दो दो चुंबक होते हैं, साउथ और नॉर्थ। जैसे ही मोटर की जो कॉइल होती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है, उसके भी जब वो मैग्नेट बन जाता है कॉइल, तो उसको भी साउथ और नॉर्थ बनते हैं। अगर साउथ जो मैग्नेट के पास आते हैं, मोटर के अंदर जो मैग्नेट है वो साउथ अगर पास आए तो भागने लगते हैं। इस तरह से एक मोटर रोटेट होने लगती है तेजी से, यही, और साउथ और नॉर्थ पास आते हैं, बस यही वर्किंग होता है मोटर का। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, इस टाइप का साइंस वीडियो देखने के लिए। क्या हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से रडार बना सकते हैं? रियलिटी में ऐसा नहीं है। देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर किस पे काम करता है? एक साउंड वेव पे काम करता है। साउंड टकरा के आती है और वो एब्जॉर्ब करता है साउंड को, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बताता है। एक मैनुअली जो रियल रडार है वो कैसे काम करता है? वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव, इस तरह का वेव भेजता है, तब वो रडार डिस्टेंस को नाप लेता है।
बट जो अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर है वह टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर और हवा हवा नहीं रहे तो साउंड काम ही नहीं करेगा, तो यह फेल हो जाएगा रडार अल्ट्रासोनिक सेंसर का। और टेम्परेचर हो तो हवा का डिस्टेंस में बदलाव आ जाएगी, जिससे डिस्टेंस एक्यूर नहीं बताएगी, जो अपनी डिस्टेंस है वो परफेक्ट नहीं आएगी। तो इस पे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर फेल हो जा रहा है। जैसे कि साउंड एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और जहाँ सरफेस जहाँ सरफेस अलग हो वहाँ साउंड रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह चला जाएगी, जहाँ एक्यू जो परफेक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाएगा। और इसकी जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की नापने की क्षमता है वो 3 से 4 मीटर में ये वीक हो जाता है। इसका सेंसर जो डिस्टेंस नापता था वो 5 से एक्यूरेट डिस्टेंस नाप सकता है। तो यह एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम रडार नहीं बना सकते, क्योंकि रडार की टेक्नोलॉजी अलग है और इनकी जो सेंसर की टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। इससे कि रडार नहीं बनाया जा सकता। एक छोटा मोटा रडार बना सकते हैं, बट ये रियलिटी है, रडार नहीं बना सकते। कूलर को हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, कूलर बनाने के लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कोई भी सिस्टम कहाँ लगाने हैं, जैसे कि फैन, पंप्स एंड एलईडी एंड स्विच कहाँ लगाने हमें, और वायर्स हमें इस तरह लगाने जिससे कि करंट का कोई प्रभाव ना उसमें आए। तो देखिए, पहले आपको कूलर का वर्किंग सिस्टम समझना पड़ेगा। कूलर पीछे की हवा को आगे फेंकता है, जिससे ठंडी हवा आती है। तो पीछे की हवा आगे फेंके, वह डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि प्रोपेलर को हवा खींचने में कोई कठिनाई ना आए। इस तरह आपको इस डायरेक्शन में प्रोपेलर लगाना है, यानी मोटर्स को फिटिंग करना है। और पंप्स और पाइप्स अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस तरह से मुझे राउंड कूलर बनाना है या स्क्वायर कूलर बनाना है। उसके अकॉर्डिंग आप तो देख सकते हो आपको किस टाइप का प्रेशर यानी हवा चाहिए, ठंडी या लो मीडियम। अलग अलग टाइप से अलग अलग कूलर्स वर्किंग करते हैं। तो आपको अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर कीजिए, और इस तरह की साइंस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक हेलीकॉप्टर कैसे हवा में स्टेबल रहता है और कैसे वो हवा को पार करके आगे और पीछे भी हो सकता है, और वो मेन पॉइंट है हेलीकॉप्टर कैसे एक जगह पे स्थिर रह सकता है। हेलीकॉप्टर का जो ब्लेड है, जो टेल रोटर है, जो ब्लेड होती है वो हवा को इतना नीचे तेजी से फेंकती है, जिससे न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन यानी एक्शन का रिएक्शन, यानी हेलीकॉप्टर जब हवा को नीचे फेंकेगा तो एक्शन का रिएक्शन यानी हवा उसे ऊपर ढकेलेगी, तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन उस पर भी लागू होगा, क्योंकि वो उसका जो टेल पीछे जो लंबाई उसका रहता है पूंछ हेलीकॉप्टर की, वह भी घूमने लगेगी मोटर के विपरीत, यानी जो ब्लेडे हैं ब्लेडे के उल्टा घूमने लगेगी। जैसे अगर ब्लेड राइट में घूम रही है तो लेफ्ट में उसका पूरा टेल घूमने लगेगा, जिससे उसका भी एक्शन का रिएक्शन बनेगा। बट उसके जो पीछे पंखा होता है वो उसे हम कहते हैं टेल रोटर, वो हवा हवा आगे की ओर फेंकता है, जिससे हेलीकॉप्टर का जो बैलेंसिंग दाएं और बाएं मुड़ने का जो बैलेंसिंग होता है वो स्टेबल रहे। मतलब जिसे हमें जहां मुड़ना है वो हेलीकॉप्टर का कंट्रोल वो करता है टेल रोटर। अगर टेल रोटर ना हो तो हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हो जाएगा। हेलीकॉप्टर को मुड़ने के लिए टेल रोटर मेन होता है, जिससे हवा वो अपने लेफ्ट और राइट को मोड़ सकता है। वही टेल रोटर कैसे काम करता है, वो हवा को आगे आगे धक्का देता है, ओनली फॉर आगे, पीछे नहीं धक्का देता, आगे धक्का देता है, जिससे जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। यही हेलीकॉप्टर का। और हेलीकॉप्टर के अंदर टरबाइन इंजन होता है। टरबाइन इंजन कैसे काम करता है, वो हवा को कंप्रेस करके आगे की ओर एग्जॉस्ट फेंक देता है। ये एरोप्लेन में भी यूज होता है और हेलीकॉप्टर में भी यूज होता है। हेलीकॉप्टर क्यों एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, एरोप्लेन क्यों एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। हेलीकॉप्टर स्थिर रह सकता है बट एरोप्लेन स्थिर नहीं रह सकता। ये एक साइंस है। सोचिए और कमेंट मुझे जरूर कीजिए क्यों एरोप्लेन एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। हम बात करने वाले हैं एसी करंट और डीसी करंट में दोनों में क्या अंतर होता है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों में आता है वो एसी करंट होता है। उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी वो 1 सेकेंड में 50 बार प्लस और माइनस ऊपर नीचे होता रहता है। और डीसी करंट जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, वो हमारे मोबाइल, पावर बैंक, हर जगह ही यूज होता है। जिसे हम स्टोर कर सकते हैं वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट।
और जो एसी करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम डीसी करंट को क्यों घर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी करंट का लॉस होता है कैसे, वायर में। वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो हीट हीट के रूप में लॉस हो जाता है वो करंट। हर एक वायर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और निकल्स। इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंदर, वह टकराते हैं, जिससे हीट यानी जिससे रेजिस्टेंस बनता है। जो रेजिस्टेंस बनता है वो हीट के रूप में लॉस हो जाता है करंट का। तभी डीसी करंट एम्पियर कम कर देता है, यानी लो रेजिस्टेंस से लो हो जाता है। इसके कारण हम डीसी को यूज में नहीं लेते और एसी को लेते। बट एसी में भी सेम फॉर्मूला, बट एसी ज़्यादा डिस्टेंस ले सकती है डीसी के कंपैरिजन में, इसलिए हम एसी को यूज करते हैं। डीसी को ओनली फॉर स्टोर कर सकते हैं। और क्या एसी करंट को हम कभी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं? एसी करंट को हम कभी भी बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो प्लस और माइनस है वो एक्सचेंज रहता है, बदलता रहता है, जिससे कि वो हम स्टोर नहीं कर सकते। यही होता है एसी और डीसी में, ये अंतर होता है। और चैनल को फॉलो नहीं करे फॉलो कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में एक लाइक दे दीजिए।